हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप स्ट्रीम लैब को मिस कर रहे हैं? इसीलिए हम आपके लिए स्ट्रीम लैब से वीडियो लेकर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम जो स्ट्रीम लैब में DIY की मदद से डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, वही आज हम आपको वीडियो के ज़रिए दिखाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप बस देखते हैं, कार देखते हैं, ट्रक देखते हैं, उसमें बैटरी इस्तेमाल की जाती है उसके अंदर के उपकरण चालू करने के लिए। तो वो ये बैटरी किस प्रकार से काम करती है, क्या आपने कभी ये सोचा है? आपके साइंस की बुक में जो चौथे नंबर का चैप्टर है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि धारा, विद्युत और चुंबकत्व, उस चैप्टर में आपको लेड एसिड सेल यानी कि लेड आम्ल विद्युत घट के बारे में जानकारी दी गई है। वही एक्सपेरिमेंट आज हम करके देखने वाले हैं। उसके लिए हमें मटेरियल लगने वाला है, उसकी मैं अभी जानकारी देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है पानी, एक चंचू पात्र, बैटरी, सल्फ्यूरिक एसिड, शीशे के रॉड्स और ये सब कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बोर्ड। यहाँ पे मेरे सारे कनेक्शन करके हो गए हैं। मैंने बैटरी को बैटरी कैप के साथ कनेक्ट किया है और उसका जो पॉजिटिव है वो एक शीशे के रॉड को कनेक्ट किया है और जो नेगेटिव वायर है वो दूसरे शीशे के रॉड को कनेक्ट किया है। अब हमें क्या करना है? हमें इसमें पानी डालना है। 50 ml की यहाँ पे मार्क है उस चंचू पात्र पर, उसमें मैंने 50 ml पानी डाला है। अब उसके बाद ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये इसमें मिक्स करना है। तो उसके लिए मैं बराबर 1 चम्मच सल्फ्यूरिक एसिड ले रही हूँ और इस पानी में मिक्स कर रही हूँ। हमें इस द्रावण को अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि सल्फ्यूरिक एसिड के सारे कण पानी में अच्छी तरीके से घुल जाए। इस प्रकार से इस द्रावण को हमें तैयार करना है। इसके बाद हमें तुरंत ही हमारे एक्सपेरिमेंट को शुरू करना है। तो ये जो ढक्कन है जिसमें हमने शीशे के रॉड लगाए हैं, ये ढक्कन मैं इस चंचू पात्र के ऊपर बिठा रही हूँ। हमें इस तरीके से इसको बिठाने हैं कि ये जो रॉड्स है इस सॉल्यूशन में अच्छी तरीके से डूब जाए। तो ये जो रॉड हमने बिठाए हैं ये सॉल्यूशन में आप देख, तो आप इस चंचू पात्र का निरीक्षण करोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि इन दोनों रॉड में से एक रॉड के ऊपर बुलबुले जमा हो रहे हैं। तो ये है हमारा पॉजिटिव एनोड, यानी कि इसको हम एनोड कहते हैं। तो इस द्रावण के जो पॉजिटिव आयंस है वो आयंस इस रॉड पे जमा होते हैं और जो नेगेटिव आयन है वो दूसरे रॉड पे जमा होते हैं। तो इसमें से एक होता है धन अग्र यानी कि एनोड और एक होता है ऋण अग्र यानी कि कैथोड। तो आप देख भी सकते हैं जो ये ब्राउन कलर का यानी चॉकलेटी कलर का आपको दिख रहा है ये है कैथोड यानी कि ऋण अग्र, और जो काले रंग का दिख रहा है ये है एनोड यानी कि धन अग्र। तो इस सॉल्यूशन में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभवांतर तैयार होता है। इसकी मदद से इसमें जो कनेक्टेड बैटरी है ये चार्ज हो सकती है। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे अगर हम बैटरी की जगह कोई बल्ब भी कनेक्ट करते हैं तो वो बल्ब चालू हो जाएगा यानी कि ऑन हो जाएगा। तो कार के बैटरी में ये कैसे होता है? तो कार जब दौड़ती है, उसके पहिए जब घूमते हैं, वो घूमने की जो क्रिया है उस अंदर की तरफ वहाँ पे मैग्नेट लगाए होते हैं। तो ये घूमने वाली एक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और करंट तैयार होता है। ये करंट कार में जो इस प्रकार की बैटरी होती है उसमें भेजा जाता है। कार की बैटरी में भी ऐसे रॉड यानी कि प्लेट्स होते हैं लेड के। तो जब भी कार घूमती है तो ये बैटरी चार्ज होती है। और आपने कभी ये सुना भी होगा कि कार की बैटरी में पानी भरना पड़ता है। तो ये पानी क्यों भरना पड़ता है? क्योंकि कार की बैटरी में ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है वहाँ पे बहुत गर्मी यानी कि उष्णता तैयार होती है। उसकी वजह से बैटरी का पानी ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमें बार बार कार की बैटरी में पानी डालना पड़ता है। तो ये जो बैटरी है जहाँ पे भी बहुत मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता यानी बैटरी की आवश्यकता होती है वहाँ पे ये इस्तेमाल की जाती है। कार में, ट्रक में, बड़े वाहन में इस्तेमाल की जाती है। तथा हमारे घर में जब भी लाइट जाती है तो इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इन्वर्टर में भी इस प्रकार की बैटरी इस्तेमाल की जाती है। तो जब भी बिजली होती है तो उस बिजली की मदद से यह बैटरी चार्ज होती है और जब भी बिजली नहीं होती है तो ये हमें बिजली देती है।